प्रमेय है। त्रिभुज में असमान भुजाओं में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। यानी अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर न हो, असमान हो, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज की बड़ी भुजा होती है उस बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज है आपका ABC। ये ABC त्रिभुज है और ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये स्वाभाविक है कि इसमें से कोई भुजा बड़ा होगा और कोई एक भुजा सबसे छोटा होगा। तो हम लोग ज्ञात में दिखा देंगे, जीवन में दिखा देंगे कि त्रिभुज ABC में इसमें हम लोग ये दिखा देंगे कि भुजा AC बड़ी भुजा है AB से। AC ग्रेटर देन AB, ये बड़ा है। AC भुजा AB से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि तीनों भुजाएं असमान है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसमें हम लोग मान लीजिए कि ये AC भुजा बड़ी है AB से। तो हमें प्रूव करना है, इसमें प्रूव ये करना है कि जो त्रिभुज की बड़ी भुजा है, इस बड़ी भुजा के जो सामने का कोण B है वो बड़ा होता है। ये प्रूव करना है। कोण B, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, यानी AB के सामने क्या कोण जो है C से। तो दिखा देंगे एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। अब हम इसमें रचना करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये दिखा देंगे। कंस्ट्रक्शन में ये दिखाएंगे कि AB के बराबर भाग ले करके, प्रकार में AB के बराबर दूरी भर करके और इस AC में से भाग काट लेंगे। AC में से भाग काट लेंगे, बिंदु B प्राप्त होगा। AB के बराबर प्रकार में दूरी भरकर AC में से भाग काट लेंगे, क्योंकि AC बड़ा है, और B को D से मिला देंगे। रचना हो गया। पुनः एक बार रचना देखिए। AB के बराबर AC में से भाग काट लेंगे, बिंदु D प्राप्त होगा। D को B से मिला देंगे। AB इक्वल AD रचना कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, तर्क देंगे। प्रूफ में यह दिखाएंगे कि त्रिभुज ले लेंगे ABD। त्रिभुज ABD में AB इक्वल AD, AB इक्वल AD, ये रचना हम लोगों ने किया। रचना से
रचना से ए बी इक्वल ए डी रचना हो गया, इसलिए ए बी डी में ए बी इक्वल ए डी ये रचना किया गया। इसके बाद रचना के बाद हम लोग दिखाएंगे कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2। एंगल 1 ये एंगल 1 है, एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है, इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हो गया। किंतु जो एंगल 2 है, एंगल 2 त्रिभुज BCD का बहिष्क कोण है, बहिष्क कोण है। इसे देखिए, ये जो एंगल 2 है ये त्रिभुज BCD का बहिष्क कोण है, और बहिष्क कोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ देंगे तब ये एंगल 2 के इक्वल होगा। तो इस आधार पर दिखा देंगे कि इसलिए एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा है, किंतु एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 को। यहाँ पर दिखाया गया है, यानी एंगल 2 के जगह पर एंगल 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसलिए एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 और एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल 1 जो है एंगल 3 से भी बड़ा है, क्योंकि एंगल 2 से यहाँ पर दिखा सकते हैं, तथा एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3। तो एंगल 2 के जगह पर एंगल 1 लिख देंगे, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 से बड़ा है। अब जरा देखिए, ये एंगल 1 और एंगल 3 को हम लोग जोड़ देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पूरा जोड़ देंगे तब भी ये जो है एंगल 3 से ही बड़ा होगा। यानी एंगल 1 एंगल 3 ऐड कर दिए तो ये हो गया एंगल AB, ये एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल 3 का मतलब यहाँ 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 भी जो है इससे बड़ा है एंगल O। यानी ये एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACD या एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, ये प्रूव करना था। एंगल B एंगल C से बड़ा। इससे सिद्ध होता है कि अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं असमान हैं तो जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने के कोण
बड़ा होता है अन्य कोणों से।